नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जीजेएन टीम की मौजूदगी काला ढूंगी रोड पर है। आपको बता दूं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से हल्द्वानी में जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, इससे पहले भी हमने आपको तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है किस प्रकार से सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में और आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह के नेतृत्व में लगातार जो है विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो डिफॉल्टर्स हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक के, उनके खिलाफ लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने आज तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है और उसी सिलसिले में आज एक बार फिर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। काला ढूंगी रोड पर हमारी मौजूदगी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी पहुंचे हैं, उसके अलावा आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह मौजूद हैं, उनके साथ तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो मौजूद है, आरटीओ के दूसरे अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार तमाम डिफॉल्टर्स पर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस प्रकार से हल्द्वानी बीते कुछ महीनों पहले जिला अधिकारी के निर्देश के बाद एक अभियान चलाया गया था सत्यापन का, जिसमें हल्द्वानी शहर में चलने वाले तमाम ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों का सत्यापन पूरा ये अभियान चलाया गया था। उसकी ग्राउंड कवरेज भी हमने आपको दिखाई थी किस प्रकार से हल्द्वानी शहर में लगातार महिलाओं के प्रति अपराधों की जो घटनाएं का श्रृंखला थी, वो लगातार अपराधों की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके बाद जिला अधिकारी की तरफ से निर्देश दिए गए थे सत्यापन के लिए कि उन वाहनों का सत्यापन किया जाए। उसके बाद सत्यापन का पूरा अभियान चला और उसके बाद लगातार प्रशासन तमाम जगहों पर जाकर हल्द्वानी के तमाम बड़े मार्गों पर जाकर ये पूरा अभियान चला रहा है। जो भी वाहन चालक, चाहे वो ऑटो या ई रिक्शा चालक हो, बिना आईडी के, बिना ड्रेस कोड के, जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके बगैर वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा तमाम जो दूसरे वाहन चालक हैं, दुपहिया वाहन चालक है, बिना हेलमेट के या फोन पर बात करते हुए जो गाड़ियां चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। देखते तो चलिए बिना किसी देरी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी से बात करते हैं, आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और बिना किसी देरी के दोनों अधिकारियों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं इस खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए सीधे सर से बात करते हैं, जानते हैं सर क्या कुछ कार्रवाई आज आप लोगों की तरफ से यहाँ पर की है। देखिए, आप लोग सभी अवगत हैं और लगभग 3 से 4 महीने पूर्व जिला प्रशासन नैनीताल और परिवहन विभाग ने जितने भी हमारे शहर हल्द्वानी में ई रिक्शा या 3 व्हीलर्स चलते हैं उनके लिए एक एसओपी निर्गत की थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें बैठकें की थी इनके संगठनों से और उसके बाद ये तय किया गया था कि इनके लिए जो एसओपी में निर्धारित मानक हैं सत्यापन को लेकर, जितने हेल्पलाइन नंबर हैं उनको डिस्प्ले करने को लेकर, साथ में जितने इनके ओनर्स हैं उनका नंबर्स और यूनिफॉर्म एक निर्धारित की गई थी, इन सभी का समय समय पर हम लोग सत्यापन करते हैं, अभियान चलाते हैं, प्रवर्तन की कार्रवाई करते हैं कि इनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी के क्रम में आज आरटीओ साहब के साथ एक कार्रवाई की जा रही है। लगभग 35 से अधिक वाहनों का अभी तक चालान किया गया है। इसके अलावा जितने भी 2 व्हीलर्स हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यदि कहीं पर कोई ओवर प्राइसिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सर जैसा कि आपने बताया, प्रशासन लगातार इस तरह के अभियान चलाकर कार्रवाई करते रहता है, उसके लेकिन उसके बावजूद भी लोग जैसे प्रशासन कार्रवाई करते हैं, कुछ दिन तो फॉलो करते, फिर से बैक टू बेसिक्स आए, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप ये मानेंगे कि लगभग 70 to 80% ऐसे हैं जो अब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और पूरे कुमाऊं में हल्द्वानी एक ऐसा सिटी है जहाँ पर जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 3 व्हीलर्स और ई रिक्शा है वो खाकी यूनिफॉर्म धारण कर रहे हैं। ये हर स्टेज पे होता है, कई लोग होते हैं जो वायलेटर्स होते हैं, तो उसी के लिए इन्फोर्समेंट किया जाता है कि उनके विरुद्ध अब हम लोग डिसओबीडियंस में भी हैवी पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं। इस वक्त आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए सीएम से बात करते हैं। सर क्या कुछ कार्रवाई आज आप लोगों की तरफ से यहाँ पे की है? आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग की संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई पूर्व में ई रिक्शा और ऑटो वाहनों को दिए गए निर्देशों के क्रम में है, जो उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है। पूर्व में निर्देश किया गया था कि ई रिक्शा और ऑटो वाहन निर्धारित यूनिफॉर्म पहनेंगे और निर्धारित रूट पे चलेंगे और जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो है 26 वाहनों के चालान किए गए हैं, 3 वाहन सीज किए गए हैं। सर जो कार्रवाई हो रही है वो केवल ऑटो ई रिक्शा चालक या अन्य दूसरे वाहन जो नियम तोड़ रहे हैं इनके ई रिक्शा ऑटो वाहनों के साथ साथ अन्य वाहन जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी प्रवर्तन कार्रवाई जारी है। हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल का प्रयोग करते हुए वाहन संचालन करना और वाहनों के प्रपत्र पूर्ण न करना, अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
जाता है। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने सिटी मजिस्ट्रेट ए बी वाजपेयी से बात की, आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह से बात की, दोनों तक की तरफ से बताया गया जिस प्रकार से जिला अधिकारी की तरफ से बीते कुछ महीनों पहले निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में जो प्रशासन लगातार ये अभियान चला रहा है। जो भी ऑटो ई रिक्शा वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जाता है। उसके अलावा दुपहिया वाहन या अन्य दूसरे वाहन चालक जो भी नियमों का उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ प्रशासन कुछ अंतराल के बाद ये अभियान लगातार चलाता है। उनके खिलाफ कार्रवाई, चालानी कार्रवाई की जाती है, जिस प्रकार सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि हैवी पेनल्टी उनके खिलाफ इंपोज की जाती है जो लगातार इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हैं। और इस सिलसिले में आज प्रशासन की पूरी टीम सिटी मजिस्ट्रेट ए बी वाजपेयी के नेतृत्व में यहाँ पर आरटीओ प्रवर्तन गुरुदेव सिंह और तमाम पुलिस के दूसरे जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, तो उनकी तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। प्रशासन की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं गणेश अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज हल्द्वानी।